एक्सपायर है ये एक्सपायर्ड है। पाकिस्तान में मैं आपके साथ बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, हर 7वां बंदा उसका अफेक्टेड हो चुका है। वन ऑफ द मेन सोर्स उसका डेंटल क्वेकरी ही है। डॉक्टर कैसर नज़ीर जो ना डॉक्टर है ना BDS हैं, बोर्ड वाले गलती से लिख दिया हो। इसके मुताबिक तो आप डेंटल प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सोर्स है ये हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स फैलाने का। लैब भी चलाइए। अल्लाह अकबर। आप MBBS हैं, वरना मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा देता। आपको पता है इनको यूज करने से कितना हेपेटाइटिस बी, सी, HIV कितनी कोई इन्फेक्शन आप दे रही हैं सबको। एक को छोड़ने का मतलब उसको लेसन टू किल देने वाली। जहां नजर पड़ती है जिंदगी तलखियों और मुसीबतों में घिरी दिखाई देती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। पंजाब और खास तौर पर लाहौर में फजाई आलूदगी के सबब वबाई अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। गले में खराबी, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन स्मोक का ये रोग कुछ लोगों के लिए खुशी का बायस भी बन सकता है। भला ये किसने सोचा था? मरीजों की बढ़ती हुई तादाद ने गैर कानूनी क्लिनिक्स के वारे न्यारे कर दिए हैं। इन मस्बा खानों के लिए कमाई के नए मौके पैदा हो गए हैं। मसीहाओं का रूप धारे कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली हैं। बीमार अफराद की अक्सरियत अताइयों के हत्थे चढ़ चुकी है। एक तो मरीज ये जानने की कोशिश नहीं करते कि गली मोहल्ले के जिस क्लिनिक पर वो इलाज की गरज से जा रहे हैं वहां बैठा शख्स क्वालिफाइड डॉक्टर है भी या फिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाला कोई जिल्लाद है। और फिर दूसरी जानिब जब शातिर और चालाक अताई मरीजों को एक साथ बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां खिला देते हैं जिससे मरीज वक्ती तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो मरीज ये समझते हैं कि इससे अच्छा डॉक्टर तो कोई और हो ही नहीं सकता और इससे ज्यादा मौसर इलाज कोई नहीं कर सकता। ताहम ये मरीज इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि ये स्टीरॉइड्स दरअसल इनके जिस्म में दीगर खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं। बेचारे मरीज एक बीमारी से जान छुड़वाते छुड़वाते कई दूसरी बीमारियों को गले लगा लेते हैं। टीम सरेआम पहले दिन से अतायत जैसे नासूर का खात्मा करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में लाहौर की आलूदा फजा का फायदा उठाकर मरीजों की जिंदगियों के साथ खेलने वालों से हम आंख कैसे चुरा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बीमारियों से बच भी जाएं तो ऐसे अनाड़ियों से इलाज करवाने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। मौत के इन सौदागरों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सीओ हेल्थ है आपका सेटअप है अपना? हाँ जी वो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करा लेते हैं सर। मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले नहीं है। सही है, ये डिस्प्ले हुआ ये तो ऑनलाइन हो जाएगा ना? हाँ जी। सारा रिकॉर्ड 10/8 ये रिन्यूअल के लिए आपने भेजा? हाँ जी, वो मेरा आ गया होगा। एक्सपायर है ये एक्सपायर्ड है। डॉक्टर साहब कहाँ से आपने? लाहौर मेडिकल। लाहौर में ये जी डिग्री आ गई। वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बता दें ज़रा, कितना वेस्ट जनरेट करते हैं आप मंथली बेसिस पे, और फिर वो डिस्कार्ड किस तरह करते हैं। इन्फेक्शस का भी देख लें, इन्फेक्शस का बेसिकली ज़्यादा उसको चेक कर लें। और ये चीज़ें सारी जो हेल्थ केयर कमीशन की SOPs है ना इन्फेक्शन के हवाले हम सारे इस एफर्ट में हैं कि अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम भी है तो उसको ठीक कर लिया जाए। नहीं ज़रूर, वो तो कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का नॉलेज हैरानी वाली इससे देखा ना मैंने। हाँ, चेक कर लें या उनको वेट कर लेते हैं, अटेंड कर लें, फिर एग्जामिन कर लेते हैं आपका अंदर। नहीं कोई मसला नहीं है। ये पहले बता दें कि स्टरलाइजेशन किस जगह पे आप कर रहे हैं, इक्विपमेंट अपना जो यूज़ कर रहे हैं उसको स्टरलाइज कहाँ कर रहे हैं? ये B-क्लास ऑटोक्लेव है। अच्छा, इसके अंदर मतलब दिस वन ऑटोक्लेव आपका फंक्शनल है, हाँ जी। तो आपको स्टरलाइज दिखा सकते हैं इक्विपमेंट आपके पास पड़ रखा हुआ करके दिखा सकते हैं, आपको आता है? मुझे जो आपने आज किया होगा, मुझे नहीं, जो करता है वो करके दिखाते। हाँ
वो इसका जो डेंटल का है इसमें बेसिक डॉक्टर साहब पता है सारा स्टेरिलाइजेशन है और इन्फेक्शन मेन है स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन अगर इधर से आप स्प्रेड कर रहे हैं तो मेन सोर्स है हेपेटाइटिस का जो हमारा अगर डेंटल में ये जो मेरे अपने और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर बड़ा इजाफा होगा इससे तो बड़ी सबसे बड़ी ज़्यादा awareness जो फैलेगी। हमें होती है जितना पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में है जहाँ हेपेटाइटिस बी सी की प्रिविलेंस सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे अच्छा। unfortunately। तो उसकी जो मेन अगर हम रीजंस में जाते हैं उनमें तो एक dental भी है। उनमें एक डेंटल भी है और वो अगर प्रॉपर एसओपी से ना हो रही हो जिससे स्टेरिलाइजेशन ना हो रही हो तो ये उसके लिए स्टेरिलाइजेशन डेट वगैरह कब आपने की? डॉक्टर साहब आपके साथ और भी स्टाफ बस हम ये क्वालिफाइड है ये क्या है? ये आपको इस तरह रख सकते हैं सर स्लाइन वाटर उसकी ये सामने से इसकी यूज्ड है ये और फिर नहीं नहीं यूज़ नहीं सर ये सर ये पानी बीच में पड़ा हुआ है हाँ सामने रख तो इसको किस चीज़ से यूज़ करते हैं आप ये किस चीज़ के सर ये इस्तेमाल नॉर्मल करते हैं स्लाइन करके रखी थी तो वो वो सिरिंज की हालत देखे ना जो सर डिस्कार्ड बात कर दें आप यही उसको तो कह रहे थे नहीं लेकिन इसके आगे जो ये पिन ये ऐसी ही होती ऐसे है ही होती है? ये ऐसी ही आती है जो फिलिंग करते हैं वो स्लाइन करते हैं ना ये स्पेशल पिन नहीं नहीं आप इसलिए बार बार इसी को इंसर्ट नहीं नहीं सर इसको नहीं सर हाँ जी वो आपकी बात ठीक है बार वो बार इसको नहीं कर रहे यूज कर लिया तो उसको डिस्कार्ड कर दें स्टार्ट करें ना मैं ये तो कह रहा हूँ ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओपन करें उसको जो आप जो है उसको ओपन करें बोल उसको एक निकालेंगे जरा ये कितनी देर आपने ग्लव्स पहने निकाल देना सर ये आपने ग्लव्स में 1.5 घंटा लगता है ठीक है ना वैसे इसका उसको sterilization टेम्परेचर होता है। ग्लव्स के टच नहीं सर, करते ताकि तो, डिस्टेलाइज ना हो तो 1 to 1 1 to 1 सर ये ऊपर आ जाता है नंबर इस पे आ जाता है ये 2 आप सेट बाहर निकाले ना उस पे देखें डेट है कब से आप एक सेट निकालिएगा बाहर। कोई सा भी एक इस पे डेट वगैरह कहाँ मेंशन है कब आपने की है स्टिकर वगैरह बात ये सारे पुराने लग रहे हैं ये देखिए स्टेरिलाइजेशन नया जो है कोई इस तरह की चीज़ लगती है आपको ये ऑफेंसिव चीज़ है बेसिक जो मेन चीजें हैं वो इनकी हैं ठीक है अच्छी बात है और ये बात कि एक कस्टमर या क्लाइंट के नुक्ते नज़र से भी मुझे भी अब मालूम हो रहा है कि मुझे जब जाना है हाँ जी तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है सबसे पहले तो वही है कि स्किल्ड पर्सन अवेलेबल हो आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसके दूसरा बाद ये कि इक्विपमेंट sterilized हो, स्टेरिलाइज्ड सारी हो चीज़ें। और ये वो चीज़ है जो बहुत सारी जगहों पे मिसिंग है बिल्कुल। स्टेरिलाइज इक्विपमेंट अच्छी बात है। इसकी एक्सपायरी वगैरह किधर है सर ये बाई गिर चुकी है बाकी इसी में लिखी हुई नहीं है देखें एक्सपायरी के ये बगैर एक्सपायरी नहीं सर लिखी है 1 ईयर सर 1 ईयर फ्रॉम ये अभी ये शुरू लेके आए हैं नहीं फिलिंग नहीं है सर गम सोल है जब स्केलिंग करते हैं ना गम पे वो मैन्युफैक्चरिंग डेट किधर है ये बस आप सर ये बता एक दें मिनट सर ये भी क्राउन डॉक्टर साहब को पता है सारी चीज़ों का आप तो नहीं डॉक्टर बन के काम करते हैं सर डॉक्टर साहब होंगे हैं? तो जिस तरह आप कन्विंसिंगली बात कर रहे हैं ना मुझे तो लगता है वो फेस है डॉक्टर साहब फेस है काम आप करते हैं का टाइम क्या है सर 5:30 से लेके 10 बजे तक दिन को तो नहीं ओपन नहीं सर बिल्कुल क्लोज हमारी टीम रैंडम सर, चेक करती रहती है अच्छा दिन में क्या सर दिन में क्यों ओपन नहीं हो रहा? नहीं वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ओपन तब हो गए डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे ये नहीं है कि डॉक्टर साहब शाम को आते हो दिन में ये काम करते होता हैं है, हाँ। सही। 5 बजे ओपन हो जाता है हमने सफाई करनी है स्केलिंग ये स्टेरिलाइजेशन करनी होती है वो उसमें शटर डाउन अच्छा, नहीं आपका होता नाम क्या है? यासिर यासिर भाई कभी हुआ है ऐसे आपने भी डॉक्टर साहब नहीं अवेलेबल अब तो वो मतलब नहीं, आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा नहीं सर कभी कर दिया होगा नहीं सर, किसी ऐसा मरीज ने नहीं, मिन्नत की होगी नहीं आपसे। सर ऐसे वो बाहर गाइड कर सकते हैं सर काउंटर पे गाइड कर सकते हैं अंदर कभी आप अंदर नहीं ये लोगों की बेहतरी के लिए है जो हम हैं आपके पास बहुत आए अच्छी हैं। बात है, हम मुझे रैंडम तो ही बड़ी चेक कर रहे हैं Right. कि कहीं पे अगर अच्छा आपका सर मुझे कोई- जरा बता दीजिए ना कि हमने मोटी मोटी बातें की क्या क्या चेक किया है फॉर दैट अगेन जो हम किसी डेंटल डॉक्टर के पास जाएं तो हम क्या क्या देखें वहाँ पे एज अ क्लाइंट सबसे पहले तो अभी आपने इन क्या क्या चीज़ें देखी हैं सबसे पहले हमने यही करना है कि एक अतायत को जो है उसको फ़रोग नहीं देना बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप चेक करेंगे डॉक्टर क्वालिफाइड हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होती है वो देखें इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन ये ऑटोक्लेव होते हैं बेसिकली 20 डिग्री सेंटी सर ने कहा कि 20 बहुत सारी मिनट्स जगहों पे ये में मिसिंग होता है और अगर यहाँ पे है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना हाँ चाहिए। जी 20 मिनट्स तक हम जितने ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टेरिलाइज किया जाता है 20 मिनट Okay. और 120 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 20 मिनट आप कहते हैं 1 से 1.5 घंटा करते हैं सर इस पे इसने ऑटो है अच्छा, या okay. खुद ही इसने बंद होना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा तो करना हम 1 to 1 जो भी बुक्स है, में भी 1 to 4 20 मिनट्स काफ़ी होते तो हैं आप स्टेरिलाइजेशन से कितना मुतमईन है यहाँ की स्टेरिलाइजेशन का मैं डाउटफुल है बिल्कुल क्योंकि जिस तरह ये इन्होंने पैक किए हुए हैं
फिर स्टेरिलाइजेशन का जिस वक्त हुई हो साथ उस वक्त डेट मेंशन होना ज़रूरी है। आपकी सर नेक्स्ट उसी वक्त हम जो है इवन बाय लॉज फिर ये जो इतनी बड़ी ये सिरेंज है ये यूं नहीं आप यकीन करें सबसे बड़ा सोर्स है ये हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स फैलाने का। तो इस तरह की जब भी आप डेंटल क्लिनिक्स में जाएं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खुद देखें और डिस्पोजेबल हों, एक दफ़ा यूज़ करके वो री अगेन यूज़ ना हो। सर आप ओवरऑल क्या आप कितने नंबर देते हैं इसको? क्या आपकी जो क्या? इसमें मेन चीज़ें हैं वो तो इनकी डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं ठीक है। और हम सरप्राइजिंगली आए हैं इधर और साथ में इनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी फंक्शनल हालत में है। 2 के SOPs के मुताबिक IPC नहीं यहाँ पे फॉलो की जा रही, वो हम इन्हें गाइड भी कर देंगे। हेल्थ केयर कमीशन से कह के इनकी ट्रेनिंग भी करवा देंगे। ये भी हम काफ़ी इनिशिएटिव हमने लिया हुआ कि जिन लोगों को हम ट्रेंड करें तो उन्हें मकसद पता ये है कि चले। खौफ यानी जुर्माने करना और सील करना नहीं, है, वो मकसद बेहतर करना है और और जो गलत एक्टिविटी हो रही है उसको हमने ख़त्म कर। हमने जिस पहले क्लिनिक पर छापा मारा, अगरचे वहां कुछ कोताहियां जरूर दिखाई दी, लेकिन मजमूई तौर पर इस क्लिनिक ने उसूल ज़वाबित और हिफाजती इक़दामात पर अमल कर रखा था जो सेहत के मराकज के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तभी इस क्लिनिक को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अगरचे कुछ जगहों पर सिर्फ सजा का खौफ सजा से ज्यादा मौसर साबित होता है, लेकिन ये भी सच है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गली मोहल्लों में क्लिनिक्स ऐसे खुल गए हैं जैसे किराने की दुकानें। ऐसे में मासूम शहरियों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाने वालों को होश दिलाना निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमने जिस दूसरे क्लिनिक पर छापा मारा इसका नाम था मदीना डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ ये अजब रिवाज चल पड़ा है कि हम अपने गलत कामों और जराइम को मुकद्दस नामों की आड़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए नामों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोगों को मोहब्बत और अकीदत है। तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि ये क्लिनिक हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड ही नहीं था, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन होती तो शायद वो पोल पहले ही खुल जाते जो छापा पड़ने के बाद खुले। इस क्लिनिक में बैठे डॉक्टर कैसर नजीर साहब खुद को BDS, RDS और डेंटल सर्जन लिखते हैं, क्योंकि ये साहब जानते हैं कि मरीज का एतमाद जीतने के लिए ये सब लिखना जरूरी है और बस लिखना ही जरूरी है। इसके लिए डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। हैरत है, जिसका जी चाहता है क्लिनिक खोलकर बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप ठीक हैं जी? खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह। सीओ हेल्थ हैं जी, महकमा हेल्थ की टीम में कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। सर रजिस्ट्रेशन दिखा दें हेल्थ केयर कमीशन। अच्छा, आप अपना आप डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं? डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल आपकी है वैलिड? हाँ, वो सब ये होता है हाइजीनिस्ट है। इसका क्या मतलब होता है जी? डेंटल हाइजीन ये होता है 2 साल का कोर्स होता है, BDS वो 4 साल का होता है और और ट्रीटमेंट सारे वही होते हैं इसमें। अच्छा, और इसमें आपको ये अलाउड होता है कि आप सारी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसने आपको अलाउड किया है प्रैक्टिस करना? इसके मुताबिक तो आप डेंटल प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान तो आप नहीं में कर सकते इस वक्त पाकिस्तान में देखिए बहुत है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऐसे ही एज है पर ना, रूल भाई। क्या है वो ये बताइए आप। हाँ, रूल ये तो मैं कहूँगा कि हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से ना इजाजत नहीं है इजाज़त। लेकिन कर सब रहे हैं। वो ठीक है, वो एक अलग बहस ऐसे ही है, है ना। वो एक अलग बहस है। हाँ। वो तो ये तो हीरोइन भी सारे बेच रहे हैं, मैं बेचना शुरू कर दूं, मैं कहूँगा यार तो सारे बेच रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल तो नहीं हो सकती ना, सारे कर रहे हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप बस डेंटल सर्जन बैठे हों, क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे PMC के लाइसेंस के बाद बैठा हो तो फिर आप कर सकते वो हैं। जो नाम बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर समथिंग क्या है, कैसा नहीं वो आपका कैसे नाम है? हाँ जी, हाँ जी। आप ही का नाम है वो? हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी। आप अच्छा, आप देखिए आप ये यूज कर अच्छा, रहे हैं। उसमें तो आपने गलिबन वो अगर कोई देखे कि उसमें नाम के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? ये सर बोर्ड वाले गलती से लिख दिया होगा। ना कर देखिए, ये इंसानी जानों का मामला है, इसमें गलती करते नहीं आप। ये कैसे वो मैं मानता हूँ नेक्स्ट प्रिंट गुमराह करवाएंगे, करने वाली बात है। नेक्स्ट ये प्रिंट तो करवाएंगे तो इंशाल्लाह फिर नहीं, ये तो आप ज्यादती इस है। पे भी देखिए जरा, इस पे क्या है? इस पे नहीं है, इस पे नहीं लिखा हाँ, हुआ, इस पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन बोर्ड पे गलती इन्होंने गलती से लिखवा लिया। गलती से लिखवा जरा दिया। लिख के लाएं क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, कौन कौन। तो आप इसको स्टरलाइज कहाँ करते हैं अपने इक्विपमेंट जो लोगों को यूज कर रहे हैं ये सारे आप? वो माइक्रो 10 वो सब अच्छा, वो लिक्विड से कर। लिक्विड से अच्छा, लिक्विड नहीं। से लिक्विड तो स्टरलाइजर है। अच्छा जी, ये है जी BDS, RDS
सी ये क्या क्या होता है सर? BDS तो हमारी क्वालिफाइड जो है ना बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी तो ये डिग्री इसका मतलब है कि आपने गलत बयानी की और झूठ लिखा हुआ है। सर वही इकरार साहब, वही मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड वाले ने गलती से बोर्ड वाले को क्या पता BDS क्या होता है सर? लिखवाया उससे यही था सर, 2 बोर्ड बनने के लिए गलती से हमने भी आपकी वही लिख दी। इक्विपमेंट की आपने जो हालत नहीं, कम फिर से हमने कम कहीं दोबारा देखिए इंशाल्लाह- मेरी बात सुनिए कैसे साहब, एक गुजारिश है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा, जी। इसमें दरखास्त ये है कि ये बराह रास्त इंसानी जानों का मामला है ना, हाँ जी, हाँ। कि जहाँ पे यानी एक आदमी क्वालिफाइड नहीं है, वो एक तो ये कि ज़ाहिर है काम ख़राब करेगा, दूसरा ये कि ज़ाहिर हाइजीन और सर, बाकी मैं 20 साल उनको से मेरी कर गुजारिश सुन लीजिए, 20 मेरी हो गुजारिश सुनिए, अब किसी बंदे के मरने का अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार अभी तो नहीं ना तक तो करना ऐसा जरूरी, मैं आपको बताता ये हूं, तो कोई देखिए, बहस नहीं आप है। 20 साल से कर हाँ। रहे हैं ना, तो ये गलत काम कर रहे हैं, हाँ। सही काम नहीं कर रहे। क्वैक का मतलब क्या है? क्वैक का मतलब ये नहीं है कि फोन वो है। प्रैक्टिस करना जो आपको अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में। तो हेल्थ में क्वैकरी आप कर रहे हैं, और आपने ये देखा है कितना हेपेटाइटिस फैल रहा है, उसका मेन सोर्स आपका ये डेंटल क्लिनिक है, और आपके पास कोई स्टेरिलाइजेशन के हवाले से ये है कि हम चेकअप वगैरह करवा नहीं, लेते हैं। कैसे आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको उसको sterilize स्टेरिलाइज ही ही नहीं नहीं है। कर रहे, एक बंदे का इन्फेक्शन दूसरे को दे रहे हैं आप। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर एक गलत बयानी आपने लोगों के साथ की हुई है कि BDS और बाकी आपने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डेंटल ऐसा सर्जन लिखा नहीं हुआ है। मैं जो आपको हकीकत है वही बता रहा हूँ। नहीं, हकीकत है कि बोर्ड वाला अपनी मर्जी से लिख के चला साइन गया। बोर्ड यकीन करें, 2 बोर्ड मेरे पास, वो कह रहे जी प्रिंट होने के लिए आए थे, गलती से मैंने प्रिंट कर दिया। अब इतनी एक्सपेंसिव शीटें हैं। खुदा का वास्ता कैसे साहब, नहीं, कुफर- हाँ, नहीं, next या time तो वो हमारे यहाँ पे करेंगे, उल्लू आप लिखा हुआ है, या जो लोग देख रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, या दूसरी बात नहीं है, इसको ये सील करेंगे एज पर लॉ, ये बिल्कुल। सील होगा आपका क्लिनिक, और हेल्थ केयर कमीशन को हम आपका हेल्थ केयर कमीशन को केस भेजेंगे जो हमारी गाइडलाइन पॉलिसी में है, और जब तक वो आपका केस डिसाइड नहीं होगा आप इसको ओपन नहीं कर सकते। ये स्टेरिलाइजर, ये क्या UV है? जी UV लाइट है ये? ये भी लाइट है। UV लाइट नहीं है, चले ठीक है। ये जिस तरह बोर्ड वाले ने आपको BDS लिख दिया ना, ये किसी ने आपको बेच दिया UV लाइट कह के। कमाल ये है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ज़ाहिर है ये झूठ लिखा हुआ है, इसके जो नीचे जो भी इनकी डिग्रीज़ हैं, डॉक्टर कैसर नज़ीर जो कि ना डॉक्टर है ना BDS हैं, और नाम है मदीना डेंटल सर्जन। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम जिस तीसरे क्लिनिक पर पहुंचे इसका नाम था मूसा क्लिनिक। नाम तो अजीम था, लेकिन आकाश इस क्लिनिक पर काम भी अजीम होते। SOPs पर 1% भी अमल नहीं हो रहा था। मूसा क्लिनिक में लेबोरेटरी का काम भी चल रहा था, यहाँ पर सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे थे, और खौफनाक सूरत हाल ये थी कि मरीजों को इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, जिससे संगीन बीमारियां फैलने का अंदेशा है। लेकिन अफसोस ये सब कुछ MBBS डॉक्टर की जेरे निगरानी हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? MBBS डॉक्टर हैं, कहाँ से क्वालिफाइड हैं? चाइना से सर। चाइना से। आपकी है अपना PMC दिखाएं आप इधर डिस्प्ले कहीं नहीं है। इस क्लिनिक को कौन चलाता है? सेटअप को कोई आपको किसने इधर हायर किया है? कौन है इसका वो बंदा जो हमें सारे कागज़ प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स? सर ये आप हैं? अच्छा, हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है आपका क्लिनिक? जी अप्लाई किया है डॉक्टर साहब। आपकी ओनरशिप है इसकी? जी जी। अच्छा, तो वो दिखा दें कहाँ अप्लाई किया हुआ है आपने, कोई आपकी? रिसेंटली ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह इन्होंने देखा है तो मैं चलिए आप अपनी वो दिखाएं, ये तो अप्लाई वाला ये दिखाएंगे ना, आप अपनी PMC दिखाएं। तो क्या क्या सर्विसेज डॉक्टर साहब दे रहे हैं? सर OPD, सोरली OPD। ये सारे केबल्स में जो ये OPD हो रही है सारी? जी सर, जो रिलेटेड एंटीबायोटिक लगवाने की ज़रूरत होती है जिन्हें। तो आपने डिस्प्ले नहीं कर, डॉक्टर साहब पीछे लगी होनी चाहिए थी इधर आपकी। जी जी है, बिल्कुल है, दिखाएं। डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, मैं भूल गया। इस वक्त नहीं है आपके पास? ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन दिखा दे, जी, किसी जी। तरीके से जी दिखा। जी डेफिनेटली। ये आपने ऐसे बेड रखे हुए हैं मतलब? सर हाँ जी, ये
ये कब से शुरू किया आपने? ये कोई 6-7 माह हुआ है। 6-7 माह हुए हैं। 7 माह में इसकी हालत कुछ बेहतर हो जानी चाहिए थी नहीं? जी वो सेम की वजह से, बारिशों की वजह से सेम आ गई थी। अच्छा। तो हमने कहा ये आज और डॉक्टर साहब से पहले कौन था यहाँ पे? डॉक्टर बिलाल रफात। डॉक्टर बिलाल थे। सर ये ना टूटे हुए हैं, फिर आधे इंजेक्शन रखे हुए हैं, इंजेक्शंस हैं, ये सिरप ये भी देखिए। ऐसे हैं और अब आधा यूज़ किया, ये आधा इंजेक्शंस रखा है, हैं, एक्सपायरी भी है। एक दफ़ा पूरा इंजेक्शन यूज़ होना चाहिए, ऑल और नन होता है ओके। रूल इसका। इसमें अब आधा ये पड़ा हाँ, हुआ है। आधा पड़ा हुआ है और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है। फिर ये देखेंगे, डॉक्टर साहब ये इसकी ये देखिए, ये तो कमाल। फील्ड करके फिर कोई नहीं पता इसमें क्या बना के रखा आप है, लेबल नहीं कम है। अज़ कम आप ताइयों से जो है ना, ये प्रैक्टिस ताइयों से भी आप बुरी कर रहे हैं। बीइंग MBBS ये मेरे लिए डिसग्रेस है। इस तरह की चीज़ देखना, ये वेस्ट मैनेजमेंट इधर कोई है। और इन्फेक्शन का मतलब बुरा हाल है इतना, और ये बना एक्सपायर्ड मेडिसिन भी हैं किसके ये पास सर, पड़े। अक्टूबर 2000। ये प्रॉपर डिस्कार्ड होते हैं, नीडल कटर यानी होता ये है। ऑलरेडी भर के रखा हुआ है ये और हाँ कुछ इंजेक्शन आधे पड़े हैं, आधे यूज हुए हैं। हाँ। अब ये ये सोर्स तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये तो अब वही कह रहे हैं, बड़ा डिसग्रेस वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा वैसे सर ये ओवरऑल ही सच्ची बात है, लाहौर के एक बड़े मरकजी से इलाके में हैं हम, लेकिन वो जो एक फील होनी चाहिए किसी भी हेल्थ केयर वाली जगह की, वो तो बड़ी मिसिंग है यहाँ पे। एक्चुअली हेल्थ केयर कमीशन जो हमारा इदारा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये सारा उसका बेसिक डोमेन है, चीज़ों को प्रॉपर SOPs को इम्प्लीमेंट करने का, और वो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रही हैं। हम उनकी कोऑपरेशन उनके साथ मिल के हमारे अफसरान भी विजिट्स करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन प्रिवेंशन, चाहे वो रेगुलर हमारा कोई मुस्तनद डॉक्टर ही क्यों नहीं बैठा, लेकिन IPC जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के मेजर्स हमने उनको दिए हुए हैं, क्या वो पूरे हैं कि नहीं, सही वो हमने यहाँ तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे- बीइंग एन MBBS आपको लीड करना चाहिए। यहाँ जितनी हाइजीन की चीज़ें और वो सारी वो शदीद मिसिंग है। आप इत्तेफाक करते हैं वैसे जो हालत आपने देखी? जी सर, या मैंने हम गलत रिसेंटली कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया जैसे कि आपको बताया, और मैंने इन्हें सारी चीज़ें कही हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है ना वो मैंने प्रोसीड किया। जी पीछे डिस्प्ले होनी चाहिए। जी जैसे सर, वो join किया आपने, उसके बाद आपको पता है इन चीज़ों से कितना हेपेटाइटिस फैल रहा है, जी सर, बिल्कुल। कितना C का प्रेवलेंस है, B का है, एड्स हम फैला रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। अगर आप बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप इस यहाँ पे बिल्कुल, बैठे हैं तो आपसे तवक्को इम्प्लीमेंट ज़्यादा है ना, जी सर, क्योंकि वैसे शायद इनको तो मालूम भी नहीं। आपसे हम ये तवक्को करते हैं कि आप बेहतर लीड करेंगे इनको। जी सर, इंशाल्लाह। यूज सिरिंज पड़ी हैं, एक्सपायर मेडिसिन पड़ी हैं, सर क्या होगा इनका? प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हाँ जब तक ये हमें प्रोवाइड नहीं करते हम इसको सील करेंगे। डॉक्टर साहब प्रोवाइड कर देंगे तो हम भी सील करेंगे, ओके। क्योंकि अभी तक आइडियली तो इनकी लेकिन डिस्प्ले सर क्या होनी डॉक्टर साहब चाहिए। की डिग्री होना काफ़ी है, बाकी सारी नहीं, चीज़ें बाकी मेजर्स पे भी सील होगा। जो IPC की चीज़ें हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो इश्यूज हैं, यूज सिरिंजें हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, तो इस पे भी हम अपने मेजर्स लेंगे। जी ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन अगर हुई होती तो इसमें कोई चीज़ इस तरह की चीज़ ना पाई नहीं जाती। थी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर करो जरा भाई, जो ये कह रहे हैं हमने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई, वो विजिट करते हैं। जब वो विजिट ओके, करते जब हैं, तक उनके पैरामीटर्स पूरा नहीं उतरेंगे उनके आप- पैरामीटर्स हैं, उसमें मेन पैरामीटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल ही है ओके, उनका। और सही। कुछ बेड्स हैं, और बेड इस बेड की हालत को अगर आप दिखाएं इसके अंदर ही पता और नहीं जिस कितने सिरिंजें जरासीम पड़ी बन हैं, रखे हैं। तो इस पे तो ये कभी भी अभी वाइट वॉश करवा रहे थे तो इस वजह से। अच्छा मेरी बात, वाइट वॉश हो रहा था ना, तो फिर ऑपरेशन रोक देना चाहिए था। सर कोई इधर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है। यहाँ ऑपरेशन से मुराद है कि ओवरऑल क्लिनिक ऑपरेशन रोक देना चाहिए। सर इसको बिल्कुल साइड पे किया हुआ था, ये देख लें आप, इस तरफ और उस तरफ अच्छा, जो ये। नेसेसरी इंजेक्शन है वो यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। अयूब साबिर साहब राइट, ये कॉपी है। इसकी हालत देखिए। जी जी ले सकते। ये अब आप देखिए, ये चीज़ों को जंग लगा हुआ बाकायदा, ये देखिए। इसमें आप स्टरलाइज किस चीज़ से करते हैं? सर ये छोटे इक्विपमेंट जो हाँ, आपका है, दिखाएं जी जरा। सारे जंगलों इक्विपमेंट हैं, तो स्टरलाइज किस चीज़ से करते सर हैं? ये यूज़ यहाँ नहीं होता है, यहाँ साथ इतने सरकारी ये यहाँ- हॉस्पिटल हैं, यहाँ वो होने चाहिए। जो भी इमरजेंसी, जी सर, जो भी इमरजेंसी रखा आती है हुआ है। वहीं जाती नहीं है। हम नहीं, यहाँ सवाल ये है कि अगर ये यहाँ यूज़ नहीं होते तो क्या ये यहाँ मौजूद होने चाहिए चीज़ें जो नहीं, सर। इस्तेमाल नहीं हो रही? यूज़ ना होने लगा बात है। देखिए वही बात है, अगर आपने एक सेटअप बनाया है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब तक वो पूरी नहीं है आप ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ऑटोक्लेव नहीं है, स्टेरिलाइजर नहीं है, पेशेंट आ जाए तो आप रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते, आप यूज़ करेंगे अल्टीमेटली उस पर। जब यूज़ करेंगे तो उसके छोटे से जख्म के लिए आप उसको हेपेटाइटिस B C एड्स दे के भेजेंगे यहाँ से। आप पे भारी सर, ये- जिम्मेदारी है, आप पे ज़्यादा हाजिर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए
ब्लड कलेक्शन सेंटर भी जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया, लैब भी चलाई, अनरजिस्टर्ड हर ये चीज़। सैंपल कर कहाँ से रहे हैं, लेके टेस्ट कहाँ से कर रही है? ये सर ये सैंपल लेते हैं, फिर आगे ये खुद लैब इनका जो भी है साथ इनकी ये रजिस्टर। पता नहीं है कोई ऐसी जनरल सी को बना देते होंगे रिपोर्ट जो आमतौर पर हमने। ये इनका रजिस्टर है जिस पे साथ पैसे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ Patients पेशेंट्स के- देखें जरा हाँ। रोजाना की बुनियाद पे। पेशेंट्स नेम है हाँ। और अब ये पता नहीं किस लैब से ऑथेंटिक लैब है भी, इसके लिए भी अगर आपने लैब भी चलानी है उसकी रजिस्ट्रेशन भी proper। रजिस्ट्रेशन है, आप बगैर रजिस्ट्रेशन के लैब नहीं चला सकते। तो इससे हम इकरार भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बेसिक एक कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हम खुद ये नहीं रोकेंगे सिलसिला कि तब तक देखिए सरकार तो बंद कर रही है, रोज़ बंद कर रही है, हम सील कर रही है, लेकिन हमें भी अलाउ जरा- नहीं। हाँ। अगर हमें पता है हम जिसके पास अपनी सबसे कीमती चीज़ जान है, अपनी सेहत, अपने बच्चों की, अपने प्यारों की लेके जा रहे हैं, वो एक अनट्रेंड अनप्रोफेशनल बंदा है और हम उसे इंजेक्शन या वो माहौल ही ठीक नहीं है, या वो जिसमें आप माहौल ही जा ठीक रहे नहीं है, हैं वो पूरे एसओपी नहीं कह रहा, पेमेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये वाइल्स क्यों पड़ी हुई हैं? जी सर, ये वाइल्स क्यों पड़ी हुई? ये सैंपल लेने के लिए, किसका सैंपल लेने के लिए? ब्लड सैंपल लेने के लिए, ये सीबीसी क्या करवाने के ऑथराइज्ड लिए। हैं ये यहाँ के लोग ब्लड सैंपल लेने के लिए? जी सर, डिस्पेंसर अथराइज्ड है। नहीं जी सर, टेस्ट आप नहीं कर सकते। खुदा के लिए मैं फिर कहूँगा, आप मैं सही कह रहा हूँ, आप MBBS हैं, वरना मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा देता। इट इज़ द ओनली थिंग। मैं बड़ी अदब से बात कर रहा हूँ, मैं वही सर मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इसी आपसे। वजह से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। और मैंने अब तक जो है आपके खिलाफ कोई लेजिटिमेट एक्शन, वरना इधर FIR आप पे होनी थी, मैंने पुलिस अगर इधर क्वैक होता आपकी जगह बैठा हुआ, तो खुदा के तो लिए यानी ये नहीं है ऑथराइज्ड ये ऑथराइज नहीं है। आप खुदा के लिए लोगों की जाना करवा देता हूँ। हाँ सर, नहीं मैंने अब तो recently join जो किया जिस- ठीक है, चले अच्छी बात। जी, जी। अच्छा, एक जो अपने मतलब की चीज़ है वो लिख के लगाई हुई है कि सरकारी प्राइवेट अस्पताल के अमले के साथ झगड़ा करना नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। यानी अगर कोई यहाँ आके वो अपने राइट की, अपने हक की बात ना करे। निजी क्लिनिक्स SOPs को फॉलो करने में सुस्त रहो तो थे ही, लेकिन इन तमाम क्लिनिक्स का नेटवर्क बड़ा तेज था। AR भाई दी गड्डी ने बरकत मार्केट वाली साइड ते टर्न ले लिया, गुलबर्ग वाली साइड यू टर्न ले लिया, गड्डी लिबर्टी गोल चक्कर, AR भाई दी गड्डी लिबर्टी गोल चक्कर। अताइयों के WhatsApp ग्रुप्स में छापों की खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही थीं और हर अताई अपने बचाव की तदबीरें करता दिखाई दे रहा था। हमारा अगला टारगेट था अल फलाह क्लिनिक। ये वो क्लिनिक था जिसे 6 साल पहले भी सील किया गया था, लेकिन अफसोस के जिन वजूहात की बिना पर इसे 6 साल पहले सील किया गया था, वो सूरत हाल वैसी की वैसी थी। क्या काम कर रही है? सर मैं एज LHV हूँ और यहाँ पे हम एक मैटरनिटी सेंटर चला रहे हैं। अच्छा, आप क्वालिफाइड LHV हैं, आपकी बनी हुई है अपना, आपकी जो दिखा सकती हैं डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने PNC के? ये मुझे दे दीजिए। ये डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं इधर प्लीज। सर मेरा कार्ड है, वो मेरे PNC कार्ड है आपका? जी किधर है दिखाएं? सर मैं देती हूँ। ले बहन। सर ये हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से मुझे रजिस्ट्रेशन लेटर मिला हुआ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ठीक बेसिकली, है। जिसको ये हम जो आप लास्ट डालेंगे वाले ना को तो कह रहे थे। अच्छी बात है, ठीक है। रिन्यू कब करवाया आपने? सर ये न्यू नहीं होता, ये 2016 के बाद 2016 में शुरू किया है। सर, इसके बाद रिन्यू करवाना होता है। आप पहले भी उनका सील हुआ सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने सील किया था। नहीं सर, DDHO अहमद गौस थे और उन्होंने सील किया, तो उन्होंने सबको सील किया था तब, बिल्कुल आंखें बंद करके। जी कोई वजह तो होगी ना। नहीं, अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि सबको सील कर दिया था। अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रही हैं? सर हम रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन बेबी की चेक करने के लिए, लाइका चेक करने के लिए और हार्ट बीट। स्कैन मशीन यूज़ करना आपको अलाउड है सेटअप में? सर जस्ट रिपोर्टिंग करना अलाउ नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन हम कर सकते हैं बच्चे की धड़कन मेरी वगैरह। बात सुनिए, आप स्कैन नहीं यूज़ कर सकते। हेल्थ केयर कमीशन आपको कोई भी रूल अलाउ नहीं करता कि आप इंडिपेंडेंटली स्कैन यूज़ करें। वो तो गायनेकोलॉजिस्ट या कोई सर्टिफाइड और और डॉक्टर। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारे सीख रहे हैं कि क्या आप कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ, उसमें परेशान नहीं होना। आपको पता है कि आप इंडिपेंडेंटली ना रिपोर्टिंग कर सकती हैं, ज़ाहिर है आप उनको बता तो रही हैं ना, यूज़ कर तो रही हैं आप ये चीज़ें जो आप नहीं कर सकती। आप ये बताएं कि किस तरह अब ये इसमें ब्लड भी लगा हुआ है, ये सैंपल जो है आपको पता है ड्रग इंजेक्शन कट रही है, बता रही है खुद देखिए स्टेलाइजर भी नहीं है
और इसके लिए प्रॉपर जो है बॉयल करती हूँ चीज़ें दिखा सकते हैं। बॉयल नहीं होता। बॉयल क्या होता है? आप हेल्थ केयर कमीशन ने बंद कर दिया है बड़े अरसे से। आप बॉयलर कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? इसमें जो है 1 2 3 करके बता दें प्लीज। हम सिर्फ ये है या यहाँ अगर तशरीफ ये लाएं चेक कर सकती हैं, ठीक है। ANC एंटी नेटल केयर उसको कहते हैं, ओके। जिसमें जब हमल शुरू होता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये सिर्फ उतना देख सकती हैं, ये डिलीवरी नहीं करवा सकती। नॉर्मल भी नहीं? नॉर्मल जो है, अगर नॉर्मल आप खुद ही बताएं, इस तरह के सेटअप पे ऑब्सोलीट इनका अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो वो जो है स्टेरलाइज इक्विपमेंट नहीं है इनके पास, और डिफरेंट जो है इंजेक्शंस खुले पड़े हुए हैं, ह्यूज इंजेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ सर वो स्टाफ की मुझे दिखा नहीं वो वही बता रहे हैं कि ये सर फिर एक चीज़ ज़रा जो मैंने कोर्स किया उसकी एक लाइन है वो मैं पढ़ी। नॉर्मल डिलीवरी का आप कहेंगी वो आप ठीक है, आप कर सकती हैं, दूसरा हम एक्सटेंड कर सकती हैं ना। सर ये मेरा है LHV का, हाँ, लेडी हेल्थ विजिटर एग्जामिनेशन ऑफ द नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। ये इज कंसीडर्ड टू क्वालिफाई टू एक्ट हेल्थ विजिटर एंड मैटरनिटी सर्विसेज। ये LHV है, हेल्थ सुपरवाइजर। आपको आप देखिए मेरी बहन, आप ANC कर सकते, मैटरनिटी सर्विसेज में सर्विसेज कह रहे हैं ना, आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट तो काम नहीं कर सकती ना। सर देखें वो कह रहे हैं पास्ट, ठीक है, अच्छी बात है। मिडवाइफरी एग्जामिनेशन ऑफ द nursing examination and is considered qualified to attend case of normal labor। ठीक है, she passed first नॉर्मल लेबर करती है, ANC में ही कंसीडर हो जाएगा उसकी अगली उसमें। लेकिन आप ये नहीं इक्विपमेंट यूज़ कर रही हैं, अनस्टेलाइज इक्विपमेंट यूज़ कर, जो चीज़ें खराबी की हैं उनकी तरफ तवज्जो से ना। कैसे यूज़ कर सकती हैं अनस्टेलाइज इक्विपमेंट? कैसे आप यूज़ कर सकते हैं? इससे आपको पता है इनको यूज़ करने से कितना B, C, HIV कितनी को इन्फेक्शन आप दे रही हैं सबको। आपके पास ना स्टेलाइजर है, आपने अल्ट्रासाउंड तो ख़रीद लिया लोगों, अब सिर्फ फीस चार्ज करने के लिए, लोगों के लिए आपने स्टेलाइजर नहीं खरीदा। तो एक स्टेरिलाइजर हो जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा इस तरह से ओपन सिरिंजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, ये नहीं होंगी। दूसरा आप ये नहीं यूज़ कर सकती। आप नहीं यूज़ एंटीबायोटिक यूज़ कर रही हैं, आप नहीं कर सकती हैं। लाइन रिंगर सब कुछ पड़ा हुआ है, आप ये सारी बेटा आप क्वालिफाइड नहीं है इन चीज़ों के लिए। सर 10 जो मेडिसिन है LHV मैटरनिटी सेंटर में रखी है, सर्टिफाइड है। उसमें एंटीबायोटिक कौन सी है बता दें आप। ये डिलीवरी का सिस्टम पड़ा हुआ है आपका, ये अल्ट्रासाउंड उसी में आपका पड़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड में मार नहीं ये आप नहीं कर सकती ना, नहीं पड़ने चाहिए ना, एबल है, होने चाहिए। ट्रिप्स हैं। सर मैं दोबारा पढ़ 16 लें साल 15-16 साल नहीं, प्रैक्टिस है ना, दे के हम नुकसान कर देते हैं। सेंटर से नॉन आप नाम बता दें, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ आप नाम। हम इसको जल्दी प्रोसीड करवा देंगे, इसको जल्दी प्रोसीड करवा देंगे, लेकिन अभी आप भी हमने सर अभी बंद करवा दें, कल ये क्लिनिक डॉक्टर होगा तो खुलेंगी। मुझे मेरी सर आप प्लीज एक दफ़ा ये बात करनी, हेल्थ केयर कमीशन में ये मैंने किसी वो मुनासिब सर इस वक्त ये सील हो रहा है। मुझे ये बताएं कि हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि LHV मैटरनिटी सेंटर को चला सकती है, रन कर सकती है इंडिपेंडेंट। तो सब ये किस तरह कितनी बार होता है ऐसे खून जो सील के मौके पे? देखिए ये तो हमारा कल्चर बन चुका है, हम गलत चीज़ों को ना, हमारी समझ होती है कि हम सिफारिश करा के ख़त्म करा लेंगे, रुकवा लेंगे, लेकिन जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ठीक नहीं करेंगे चीज़ें, नहीं करेंगे चीज़ें तब तक नहीं होनी। एक को छोड़ने का मतलब उसको लाइसेंस टू किल देने वाली। आपके जो पहले जब सील हुआ था जो चीज़ें थी बेटा, आपने उसमें कोई भी एक भी चीज़, लास्ट टाइम क्या लिखा हुआ है? अब तो वो सील कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड जो है शी वाज डूइंग अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेशेंट। वो मतलब 2018 का है। हाँ 2000 प्रैक्टिस जनरल मेडिसिन, ह्यूज स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाज देयर, स्टेरिलाइजेशन वाज पुअर, syringes वर इन बास्केट एंड जनरल। नहीं वो बिल्कुल देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ना हम लोग डेजा वू है, ये बिल्कुल हमने लिख के दिया ऐसा लग रहा है।